हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस का दूध फटता है या उसमें दुर्गंध आती है या बदबू आती है या बेस्वाद है, अच्छा नहीं लगता आपको, या कोई भी कारण यदि आपके पशु में दूध के अंदर किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, जो भी यदि आपकी गाय भैंस में इस तरह की दिक्कत क्यों होती है, मैं एक तो ये बताना चाहता हूँ कि आपके भैंस के अंतर्गत इस तरह की दिक्कत आपके पशु में रूमन के अंतर्गत माइक्रोफ्लोरा के एब्सेंट होना या रूमन की पीएच में गड़बड़ा जाना, या यदि आपके पशु में अदर इन्फेक्शन हो जाना या बैक्टीरियल आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है या अदर के सिम्टम्स हैं शुरुआती के तौर पर, तो भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। यानी क्लिनिकल है, सब क्लिनिकल के तौर पर भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल सकती हैं। और बहुत से जो पशुपालक हैं वह ज़्यादातर ये कॉल भी करते हैं कि सर हमारी गाय का दूध बहुत बार ज़्यादा बार फट जाता है, या तो निकाल पड़ा फट जाता है, थोड़ी समय में ठंडी जगह भी रखते हैं फिर भी फट जाता है, या गर्म करने के बाद में फट जाता है। तो इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो हो सकता है कि आपके पशु की जो रूमन की पीएच है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। जब बहुत ही ज़्यादा एसिड में यदि आपके पशु की जो रूमन की पीएच डाउन हो जाती है तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए आप क्या करना चाहिए, और भी कारण बताता हूँ। आपके पशु में कई बार इस तरह के यदि बीमार हो चुका है, तो आपके पशु चिकित्सक कई इस तरह के जो इंजेक्शन लगाते हैं, मल्टीविटामिन की इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं, उन इंजेक्शनों की भी सुगंध या दुर्गंध है वह आपके पशुओं के दूध में आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में यदि इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि दुर्गंध आती है तो उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। वह इंजेक्टेबल की होती है, वह 1 से 2 दिन रहती है और वह फिर अपने आप गायब हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आप अपने पशुओं को इस तरह की दिक्कत से यदि आप बचना चाहते हैं तो आप अपने पशुओं को, जैसे ही गुड़ है उसका प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो, नॉन प्रेग्नेंट है तो आप गुड़ आप अपने पशु को खिला सकते हैं। 100 से 150 ग्राम 2 से 4 दिन आप अपने पशुओं को गुड़ खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, दूध के स्वाद को भी अच्छा कर देता है। रही बात, ये तो एक कॉमन है, गुड़ देना ही देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ आप अपने पशुओं को मीठा सोडे का प्रयोग यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करना चाहिए। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि आपके पशुओं की जो रूमन की पीएच है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यदि आपके पशुओं की पीएच डाउन हो गई है उसको लेवल में लाने का काम करता है। तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को मीठा सोडा 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 से 10 दिन तक उस पशु को दे सकते हैं। फिर भी सपोज करो आपने गुड़ भी दे दिया और मीठा सोडा भी आप अपने पशुओं को खिला दिया, फिर भी यदि आपके पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है कि दूध के अंतर्गत गंध आती है, स्मेल आती है, दूध फटता ही फटता है, तो मैं आपके लिए कुछ इस तरह की दवा बताऊंगा। उस दवाओं का प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। तो उसके तौर पर आपको जो एक आती है केरस की बोविमिन जीएल, ये एक लिक्विड आता है जो एक ग्लाइसिन चिलेटेड है, जिसके अंतर्गत कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो भी ग्लाइसिन है। आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छे बेटर रिजल्ट देने वाला होता है। ये अकेला जो बोविमिन जीएल है, यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है कि ये क्या काम करता है, कौन सी डिजीज़ में देना चाहिए, पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इस तरह के यदि केस होते हैं तो उस स्थिति के दौरान, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, दूध देने से ज़्यादा डिलीवरी हुई है, उस स्थिति के दौरान हो रहा है, तो आप इसे 7 ml से लेकर के 10 ml पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को इस टॉनिक का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है यदि आप अपने पशु में प्रयोग कराएंगे तो। यदि आपने इस तरह की यदि जो मैंने बताया वो कर लिया, बोविमिन जीएल भी दे ली आपके पशु में, फिर भी यदि लग रहा है कि आपने जो जीएल देते समय तो आपके पशुओं की जो दूध से दुर्गंध है वह कम हो गई है, फटना भी कम हो गया है, जैसे आपने ये जीएल हटा दी यानी ये लिक्विड हटा दिया और फिर आपके पशु में 15 से 20 दिन बाद में आपके पशु में इसी तरह की स्थिति वापस हो जाती है। क्योंकि इस तरह के कई केस हैं जिनमें देने के बाद में भी फिर भी वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है।
तो उस स्थिति के दौरान आपको अपने पशुओं को एक जो पाउडर आता है वह पाउडर आपको देना चाहिए, क्योंकि वह लगता है कि आपके पशु में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पशुओं की अड्डर व टीथ में हो चुका है। तो उस स्थिति के दौरान आपको उसको कंट्रोल करने के लिए एक सी मेक अल्ट्रा पाउडर आता है, सी मेक अल्ट्रा। इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इस तरह की यदि स्थिति होती है, कंट्रोल नहीं आ रहा है, दुर्गंध नहीं जा रही है, दूध फटता जा रहा है, कभी ठीक हो जाता है, कभी ठीक नहीं हो पाता है, इस तरह का उतार चढ़ाव यदि आपके पशु में होता है, तो आप इस सी मेक अल्ट्रा का प्रयोग आप अपनी गाय व भैंस में करवा सकते हैं। देना कितना है? 60 ग्राम पर डे के हिसाब से 5 पाउच आते हैं। 60 ग्राम 60 यानी 300 ग्राम का एक पूरे का पूरा पैकेट आता है 5, तो 1 पाउच आपको डेली देना है। देना किस में है? यदि आप किसी भी तरह का जो बाट खिला रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, या यदि आप डायरेक्ट यदि घोल करके दे सकते हैं तो पानी में घोल करके आप इसे डायरेक्ट ओरली भी आप इसे पिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और अदर जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसके अंदर मिले होते हैं, जो कि आपके पशुओं में होने वाली अन्य तरह की बीमारियों से भी आपके पशुओं को ये बचाता है। देखो, ये तो करना ही करना आपने, ये तो देना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप बताइए मैंने। फर्स्ट स्टेप से रुक जाता है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड स्टेप से रुक जाता है तो और भी अच्छी बात है। फिर आपको ये थर्ड स्टेप अपनानी है। यदि आप ये कहेंगे कि चलो सर हम पहले थर्ड स्टेप ही अपना लेते हैं, तो आप शुरुआती में यदि इस तरह के सिम्टम देखने को मिले तो आप ये पाउडर भी आप अपने पशु को ला करके दे सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप उस पशु की डिवर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप उसकी डिवर्मिंग सही नहीं कराएंगे, क्योंकि कई बार इंटरनल वर्म्स की वजह से आपके पशु में कई तरह की आप मेडिसिन तो दे चुके होते हैं, लेकिन जब तक इंटरनल वर्म्स या पैरासाइट जो ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत होती रहती है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको डीवर्मिंग, आप उसके पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए, चाहे प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट, दोनों को कौन सी देनी चाहिए, पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और बताना चाहता हूँ कि कई बार आपके पशु में इस तरह की दिक्कत बार बार देखने को मिलती है, तो आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी भी आप मिनरल मिक्सर दे सकते हैं। यदि कंटिन्यूटी भी नहीं दे सकें तो आप बीच बीच में 1 kg आप उसे 1 से 2 kg बीच बीच में उसे मिनरल्स मिक्सर पाउडर भी दे सकते हैं। कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। रही बात जो मैंने आपको दवा बताई दी, इस दवा का प्रयोग करके आप अपने पशु में किसी भी तरह के दूध में यदि कोई दिक्कत है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात आयुर्वेदिक के बारे में, तो मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं कि कौन से इस प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे अपना करके आप अपने पशु को रोक सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक नुस्खे से आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितना आपको मैंने जो ये मेडिसिन बताई है। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप शेयर कर दें, और जो मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।